तकरीबन 10 साल बाद भारतीय वफद पाकिस्तान आएगा। क्या दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलेगी? आप जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। A few moments later. भारत के वजीर खारजा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दिया है कि मैं आपसे बात करने कोई नहीं आ रहा। I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, उसकी जगह पे वो खुद भी उन्होंने कहा जी मैं तो बायलैटरल तो नहीं जा रहा, मैं तो एक अच्छे SCO मेंबर के तौर पे पाकिस्तान के विजिट पे जा रहा हूँ। जो मोदी साहब कर रहे हैं वहाँ कोई इंसानों वाला काम तो नहीं है। क्यों? क्या हुई? बकवास सरबराह तो बाप की तरह होता है। क्या? बकवास सरबराह तो बाप की तरह होता है। कोई बेटा काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, किसी ने धर्म छोड़ के कोई मजहब इख्तियार कर लिया, किसी ने कुछ कर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब ये कि जी कुछ पिघलेगी, बाबा पिघलती तो दूर की बात है, मुझे तो डर ये है कि हम कहीं बिछ ना जाएं उनके आगे। जयशंकर अस्ताना में जब पाकिस्तान के बारे में बोले, यूएन में पाकिस्तान के बारे में बोले, आप क्या समझते हैं वो 2-4 हफ्तों के अंदर वो चेंज हो जाएंगे? नहीं। को हया करें, मिलजुल के चलो, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया है। सगे भाइयों में स्प्लिट हो जाता है तो फिर बर्फ पिघल जाएगी, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे हैं कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात तो है, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह SCO की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे। उनसे जब इस यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान से किसी भी तरह की चर्चा नहीं होगी। पाकिस्तान पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले एस जयशंकर ने कूटनीति का विकल्प चुना। जयशंकर ने कहा, मेरा मतलब है कि मैं भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं SCO का एक अच्छा सदस्य बनने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूँगा। एस जयशंकर का ये बयान सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत के वजीर खारजा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दिया है कि मैं आपसे बात करने कोई नहीं आ रहा। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको एड्रेस करने जा रहा हूँ। मैं इंडिया को SCO में रिप्रेजेंट करूँगा। 2 दिन पहले आपको पता है मैंने एक वीडियो, जो मेरी पिछली वीडियो है, उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जो मैंने आपको कहा था पाकिस्तान को करना चाहिए, इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर वैसे ही बोल रहे हैं। मतलब ये कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, और मैंने भी यही कहा था कि भारत जो है वो बातचीत नहीं करेगा, मूड नहीं है। अगर भारत ने बातचीत करनी हो तो सिग्नलिंग होती है। जयशंकर अस्ताना में जब पाकिस्तान के बारे में बोले, यूएन में पाकिस्तान के बारे में बोले, आप क्या समझते हैं वो 2-4 हफ्तों के अंदर वो चेंज हो जाएंगे? नहीं। उनकी एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आना था और आना है। दैट इज बिकॉज ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। ठीक है। और लेकिन एक बात तो है, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की है। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर वहाँ कहते हैं, लेकिन हम यहाँ फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। तो दरअसल हर मुल्क का अपना अंदाज है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, इंडिया मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर कहता है, हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। तो हर मुल्क का डिफरेंट होता है। बहरहाल चलें, दैट्स अनदर क्वेश्चन। एनीहाउ, अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं और पाकिस्तान को इस लाइन को समझना चाहिए। ठीक है जी। उन्होंने कहा है कि हमारी कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि जैसे ही जयशंकर ने अनाउंस किया,
नॉट जयशंकर बट जायसवाल साहब जो थे उनके स्पोक्स उन्होंने अनाउंस किया तो भाई मच गई, पाकिस्तान में शोर मच गया। उन्होंने कहा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं इसमें लेकर के जरा कोई एक्साइटेड नहीं था, और मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं इस की नोयत को समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। और ठीक है, अब पाकिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो कोई बायलैटरल जो है वो मुज़ाकरात की दावत ही नहीं दी। ये तो एक एक्सटर्नल चीज़ है, ये तो एक डिफरेंट चीज़ है, तो इसमें इसको उसी एंगल से देखना चाहिए, ठीक है? सो एक तो ये चीज़ हमें थोड़ी-सी समझ लेनी चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का जो मूड है, वो ये है कि वो आएँगे, आके अपनी एम्बेसी के अंदर ही पता नहीं हाई कमिश्नर के अंदर रहेंगे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंडियन हाई कमिश्नर का है। कभी-कभी जब मौका मिलता है, जब भी इंडिया का कोई नेशनल डे हो, होली रिसेप्शंस हो, या जब भी व्हेनेवर दे हैव एनी ऑफिशियल इवेंट, Indian High Commission does invite and we go there, like we visit other डिप्लोमेटिक मिशंस इन इस्लामाबाद और जाके वहाँ गपशप होती है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान को इस चीज़ को बड़े केयरफुल लेना चाहिए। हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है, और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली। तो जब भारत हमसे टॉक्स करता है ना, या बातचीत करता है, तो हम उसको भी कंसेशन समझते हैं भारत। सही। हालांकि वो टॉक्स जो होती है बिल्कुल बेमानी होती है, नतीजा कोई नहीं निकलता। सही। लेकिन वो टॉक्स बजाते खुद कंसेशन बन जाता है। जब आप एक एक मुल्क बात करें ना बार बार कि ये में टॉक्स करनी चाहिए, और आपका जो दूसरा इंटरलॉक्यूटर है या जो दूसरी पार्टी है वो कहे कि हम टॉक्स नहीं करना चाहते, तो फिर टॉक्स का उसका मान जाना ही कंसेशन होता है ना। तो ये भी ज़हन में रहे। वेरी वेल तो इसलिए पाकिस्तानियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉक्स की बात ना किया करें यार, अपने इश्यूज की बात करें आप, और फिर देखा जाएगा टॉक्स कब होती है कैसे नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे मामला कुछ ये है, फिर लोग उसे कह रहे हैं कि भारत का यू टर्न है। कोई भारत का यू टर्न नहीं है। भारत ने आना ही था इसमें, वो एक सस्पेंस वैसे ही क्रिएट किया हुआ था उन्होंने, लेकिन भारत ने आना ही था क्योंकि एससीओ उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। रीजनल और ग्लोबल जो डायनामिक्स चल रहे हैं, तो वो अपने आप को ये जाहिर नहीं करना चाहते कि वो एससीओ को पाकिस्तान की वजह से उस तरह ही ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह वो सार्क को करते हैं। सही। तो वो ज़रा थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस रखना चाहते हैं कि हमारी वजह से ये न लगे कि हम पाकिस्तान की वजह से हम सार्क एससीओ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आइसोलेशन में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल कांटेक्ट में रहना चाहता है। आइसोलेशन में तो वो नहीं है। इट्स अ बिग कंट्री, जहाँ भी जो क्वाड का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, आईयू और बड़े ब्लॉक्स और ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई हैं।